तो आखिरकार ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी की लुटिया डुबो ही दी। पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा ब्लंडर कर गए कि मोदी का ही खेल फंसा दिया, कुर्सी फंसा कर रख दी। जी हां, आपको बता दें कि पिछले 1.5 महीनों की मशक्कत के बाद ज्ञानेश कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, लेकिन अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना खुद चुनाव आयोग और बीजेपी आलाकमान दोनों के लिए भारी पड़ गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर निकलकर सामने आई है कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते देते चुनाव आयोग ने खुद बीजेपी का ही कच्चा चट्टा खोलकर रख दिया। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 7 अगस्त को राहुल गांधी ने जत्थे भर सबूतों के साथ चुनाव आयोग के खेल को एक्सपोज किया और साफ साफ ये दावा कर दिया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी की है। उसके बाद से चुनाव आयोग की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। कभी आयोग खुद राहुल गांधी से माफी मांगने को कह रहा है, तो कभी उल्टा बीजेपी को ही फंसा डाल रहा है। और अब तो हद ऐसी हो गई है कि बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी के खेल को ही एक्सपोज कर दिया है। आप भास्कर की ये खबर देखिए, इसमें साफ लिखा है, ईसी बोला ना कोई पक्ष ना विपक्ष, हमारे लिए सब बराबर, वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल संविधान का अपमान नहीं तो और क्या। तो खबर में ये साफ नजर आ रहा है लिखा हुआ कि ईसी ने ये खुद बोला है कि चुनाव आयोग के लिए ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष, यानी कि ना राहुल गांधी के पक्ष में वो बात करेंगे ना ही मोदी सरकार के। उनके हिसाब से सभी राजनीतिक दल बराबर हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर चुनाव आयोग ने ऐसा बोला है, वो भी तमाम मीडिया के सामने, तमाम पत्रकारों के सामने, तो चुनाव आयोग अपनी इस बात पर खरा भी उतरेगा। लेकिन अफसोस कि चुनाव आयोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के वोट चोरी के इल्जामों से रिलेटेड तमाम सवाल आज चुनाव आयोग, या कह सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार से पूछे गए। चाहे वो फर्जी मतदाताओं को जोड़ना हो, एक ही पते पर कई मतदाताओं का रहना हो, या अन्य कोई विषय हो, इस पर जवाब देते हुए खुद ज्ञानेश कुमार ने अपने साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी खेल फंसा लिया है। जी हां, आप ये खबर देखिए, इसमें साफ लिखा है, सीसी ज्ञानेश कुमार ने कहा लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी, 10 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट, उम्मीदवारों के 20 लाख से ज्यादा पोलिंग एजेंट काम करते हैं। इतने सारे लोगों के सामने इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई मतदाता वोट चुरा सकता है? और इतना ही नहीं, आप ये भी खबर देख लीजिए, इसमें भी लिखा है, सीसी ज्ञानेश कुमार ने कहा संविधान के हिसाब से ईसी की जिम्मेदारी है, लेकिन हम 800 लोगों का समूह है, इसके लिए लोक प्रतिनिधि कानून के अनुसार कई अधिकारी और पार्टियां शामिल होती हैं। इसके बाद भी मतगणना के 45 दिन तक कोर्ट जाकर आपत्ति लगा सकते हैं। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो किसी भी दल की इसमें गलती नजर नहीं आई। तो आज आरोप लगाने के पीछे मकसद क्या है, जनता सब समझती है। तो अब दोनों खबरों को आपने देख लिया। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिए कि चुनाव आयोग ये खुद कह रहा है कि लोकसभा चुनाव में कहीं से वोट चोरी नहीं हो सकती है, कहीं से धांधली नहीं हो सकती, क्योंकि चुनाव आयोग ने बकायदा अच्छी खासी टीम बिठाकर रखी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में वोट चोरी का इल्जाम तो खुद बीजेपी ने भी लगाया है। जी हां, राहुल गांधी के आरोपों से बौखलाई बीजेपी ने भी खुद सामने से आकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। आप खुद जागरण की ये खबर देख लीजिए, इसमें साफ लिखा है, तो क्या राहुल, प्रियंका और डिंपल यादव इस्तीफा देंगे? अनुराग ठाकुर का दावा, मैनपुरी, रायबरेली सहित इन सीटों पर कई फर्जी मतदाता। तो मतलब जहां जहां कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन के लोग जीते हैं, नेता जीते हैं, वहां पर फर्जी मतदाता थे, ऐसा खुद अनुराग ठाकुर का कहना है, जो कि बीजेपी के मंत्री हैं। मतलब राहुल गांधी के आरोपों को अगर हम किनारे रख भी दे तो आप खुद देख सकते हैं कि बीजेपी के इतने बड़े नेता, इतने बड़े मंत्री खुद ये आरोप लगा रहे हैं कि मैनपुरी, रायबरेली सहित ऐसे कई सीट हैं जहां वोट चोरी हुई है, फर्जी मतदान हुआ है, जो ये साफ दिखा रहा है कि केवल राहुल गांधी ही नहीं बल्कि खुद बीजेपी भी आरोप लगा रही है चुनाव आयोग पर। लेकिन बेचारे ज्ञानेश कुमार ये कहां समझ पाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी को टारगेट करते करते बीजेपी का खेल खराब कर देंगे। ज्ञानेश कुमार ने खुद कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज आरोप लगाने के पीछे आपका मकसद क्या है, जनता समझती है। इससे ये साफ समझ में आ रहा है कि ज्ञानेश कुमार किसकी बोली बोलते बोलते क्या बोल गए हैं। हालांकि आपको बता दूं कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी से इतर जाकर सवाल पूछे गए तो बेचारे मुख्य चुनाव आयुक्त का तो गला ही सूख गया। आपको बता दें कि खुद जब पत्रकारों ने अनुराग ठाकुर के इल्जामों को लेकर, लोकसभा चुनाव पर उठाए गए सवालों को लेकर ज्ञानेश कुमार से जवाब मांगा तो ज्ञानेश कुमार ने इस मुद्दे पर ही चुप्पी साध ली।
जी हां, आपको बता दें कि पूरी कोशिशों के साथ ज्ञानेश कुमार ने इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की है और अनुराग ठाकुर से रिलेटेड पूछे गए सारे सवालों को इग्नोर किया है, जिसे समझने वाले अपने आप में ये समझ सकते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्द किसके हैं और बोल कौन रहा है। हालांकि आपको बता दें कि खुद कांग्रेस ने भी एक कार्टून बनाते हुए इस बात का जिक्र किया। आप ये पोस्ट देख लीजिए, इसमें साफ चुनाव आयुक्तों की फोटो और प्रधानमंत्री मोदी की फोटो नजर आ रही है और क्या कुछ लिखा हुआ है। इस कार्टून ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अच्छे से डिफाइन कर दिया है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो चुनाव आयोग राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों के बाद से बौखलाया हुआ है, लगातार राहुल गांधी के पीछे ही पड़ा हुआ है, काफी समय से माफी मांगने को कह रहा है, जो कभी कहता है कि आप एफिडेविट दे दीजिए, हलफनामा दे दीजिए, लेकिन जब बात बीजेपी के मंत्री की आती है तो यही चुनाव आयोग चुप बैठ जाता है। बल्कि तो आप भी जानते हैं कि अनुराग ठाकुर ने भी विपक्ष को निशाना बनाते बनाते चुनाव आयोग का ही खेल एक्सपोज कर दिया था और साफ कह दिया कि लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर धांधली हुई है। हालांकि वो तो विपक्ष की सीट गिना रहे थे, लेकिन खेल तो चुनाव आयोग का फंसा गए। लेकिन बावजूद उसके चुनाव आयोग अनुराग ठाकुर के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है और आज वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को हवा दी। जहां एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने मंच से खड़े होकर चुनाव आयोग को निशाना बनाया और साफ कह दिया कि आखिर जब चुनाव आयोग उनसे सवाल जवाब कर सकता है, उनसे हलफनामा मांग सकता है, फिर बीजेपी के मंत्री से क्यों नहीं? बीजेपी के मंत्री के आरोपों के बाद उनसे हलफनामा, माफीनामा क्यों नहीं मांगा गया? ये तो साफ समझ में आ रहा है कि राजनीति तो चल रही है, क्योंकि आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार चुप ही बैठे रहे। अनुराग ठाकुर के मसले पे बोलना जरूरी नहीं समझा, जो साफ जाहिर कर रहा है कि चुनाव आयोग किसकी बोली बोल रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही ज्ञानेश कुमार ने ये कहा था कि हमारे लिए कोई पक्ष और कोई विपक्ष नहीं है, सभी राजनीतिक दल बराबर हैं। लेकिन अंत तक तस्वीरें समझ में आ गई कि कौन उनके लिए बराबर है और कौन नहीं। अगर सही समय पर त्रुटि हटाने का आवेदन ना हो और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह किया जाए तो ये लोकतंत्र का अपमान है, ऐसा खुद ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं। तो जब अपमान किया जा रहा है तो आप विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष को क्यों नहीं? जब राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा जा रहा है तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं? लेकिन इन सब सवालों के बावजूद भी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने एक बार फिर बेशर्मी की हद पार की है। ज्ञानेश कुमार फिर बेशर्मी पर उतर आए हैं, राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, ना कि अनुराग ठाकुर को, क्योंकि कायदे से आरोप तो दोनों ने एक ही तरह के लगाए थे। लेकिन बावजूद उसके खबर यह है कि ज्ञानेश कुमार ने हलफनामा केवल राहुल गांधी से मांगा है। आप देखिए, इसमें लिखा भी है। चुनाव आयोग ईसी नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। राहुल गांधी का बिना नाम लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा, पीपीटी प्रेजेंटेशन में दिखाया डेटा हमारा नहीं है। वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दे या देश से माफी मांगे। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो आरोपों को निराधार समझा जाएगा। तो अब ऐसे में आप भी अंदाजा लगा लीजिए कि सच क्या है और झूठ क्या, सत्ता का खेल क्या है और पावर का इस्तेमाल क्या। फिलहाल आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके बाद आपको क्या लगता है? क्या खुद ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी की बोली बोलने का तमगा चुनाव आयोग पर लगा दिया है? क्या ज्ञानेश कुमार ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, या कि फिर मोदी सरकार का खेल बिगाड़ दिया है, मोदी की कुर्सी को फंसा दिया है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूले। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।